गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी एक प्रश्न देख रहा है बोर्ड पर। एक लड़का मोहन है जो खेत खरीदना चाहता है और उस खेत के पास पहुंचता है, स्पॉट पर पहुंचता है तो देखता है कि खेत की एक भुजा सड़क से अटैच है और दूसरी भुजा एक नदी से अटैच है। दोनों भुजाएं समानांतर हैं। सड़क और नदी से सटी हुई भुजाएं समानांतर है। तो फिगर आप देख रहे हैं, यह खेत है। इसकी एक भुजा सड़क से संपर्क में है, दूसरी भुजा नदी के संपर्क में है। इनके बीच की लंबित दूरी दे दिया है 100 मीटर। खेत का क्षेत्रफल दिया है 10,500 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि नदी के साथ जो भुजा सटी हुई है खेत वाली, उसकी लंबाई ज्ञात करें। इसी का हम लोग चार्ट तैयार किए हैं। यहाँ देखेंगे समलंब के आकार का खेत की एक भुजा सड़क के साथ, दूसरी भुजा नदी के साथ समानांतर है। सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई अगर x मान लेते हैं तो इस भुजा से नदी के साथ वाली भुजा दुगुनी है तो यह 2x हो जाएगा। यहाँ नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 2x। लंबित दूरी या लंबवत दूरी 100 दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है। नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई निकालनी है। आपको करना क्या है कि इसे हम लोग खेत का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल तो दे दिया है खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर। खेत समलंब चतुर्भुजाकार है तो 1/2 लंबित दूरी गुणे समानांतर भुजाओं का योग हो जाता है। आप यह पहले से जानते हैं। इसको हल करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यह 3x हो जाएगा, यह 10,500 गुणे 2/100 हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, है ना। 3 से कटेगा यह, 3 3 के 9, 5 3 15, यानी x का मतलब 35 गुना 70। यह 70 मीटर हो जाएगा। सड़क के साथ जो भुजा सटी हुई है उसकी लंबाई। अब देखेंगे, अब नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई तो 2x है। 2x का मतलब हो जाएगा 70 गुणे 2 यानी कि 140 मीटर। वह ऐसी भुजा है जो नदी के साथ सटी हुई है, खेत वाली भुजा। तो इस तरह से यह प्रश्न आप समझे हैं। हमें विश्वास है कि आप पूरा समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।